हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। किस चैप्टर से डिस्कस करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर लिखा हुआ है और इससे कितना हम ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कितना ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करता है? n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू दिया हुआ है 3, n इक्वल टू दिया हुआ है 3, l इक्वल टू दिया हुआ है 1 और ml का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और ml का वैल्यू 0। तो ये किस सबसेल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ से अगर l है तो किस सबसेल के बारे में बता रहा है? तो ये 3p सबसेल के बारे में बता रहा है। किस सबसेल के बारे में? 3p सबसेल। और जब हम 3p सबसेल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? -1 0 और यहाँ पे 1। तो इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है कौन? ये क्वांटम नंबर। ये कौन सा क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? इस ऑर्बिटल को। तो सिर्फ एक ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करता है। कितना ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? एक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक, पहला आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो यहाँ पे सब चीज़ वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या करना है? E इक्वल टू hc/λ, ये फॉर्मूला से हमको कैलकुलेट करना है। सारा चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। h का वैल्यू दिया हुआ है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और c का दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 45 नैनोमीटर। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो क्या होगा? 10⁻⁹। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 6.63 इंटू 3/45 इंटू 10⁻⁻17। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? इसका जो वैल्यू आएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻18। ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्या पूछ रहा है? बेरिलियम 2+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है। तो बेरिलियम 2+ है, क्या है? Be2+। अब इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं जो किसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम प्लस, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? n का वैल्यू दिया हुआ है 3, l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और ml का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1। क्या दिया हुआ है? ml का वैल्यू -1। तो इस केस में क्या है? ये भी क्या है? 3p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी x ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर 3p ऑर्बिटल है तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? -1 0 +1। तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा। तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद क्या दिया? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इतना ये जो प्लैंक कांस्टेंट वगैरह दिया हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा फार्मूला हमको लगाना है। क्या सिंपल सा फार्मूला लगाना है? न्यू इक्वल टू सी लैम्डा। यहाँ पे क्या है? ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻17 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? न्यू का वैल्यू, लाइट का वैल्यू, लाइट ऑफ स्पीड कितना दिया हुआ? इसमें क्या लाइट ऑफ स्पीड कितना दिया हुआ? 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10 कितना दिया हुआ है? 15। 16 इंटू 10⁻15
तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ कितना आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा 50। कितना वेवलेंथ आएगा, 50 नैनोमीटर। इसका वेवलेंथ कितना आएगा, 50 नैनोमीटर। ये इसका वेवलेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 जूल Z²/n², सर्टेन कंक्लूजन आर रिटेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। मैंने कौन इसमें इनकरेक्ट है, तो पहला क्या है, लार्जर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इज द रेडियस। तो यहाँ तो आर एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0.529 इंटू n²/z। ये इस फॉर्मूला से हम ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेज ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा तो इसका एनर्जी चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन को हमको ध्यान से पढ़ना है। सी ऑप्शन क्या है, फॉर द n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू सी। n अगर 1 है तो इसका मोर नेगेटिव एनर्जी होता है किसके कंपेरिजन में, 6 के कंपेरिजन में। n का वैल्यू अगर 6 है उसके कंपेरिजन में। तो अब इसमें बोल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली के जगह पे सिर्फ यहाँ पे टाइटली रहता है। तो ये भी ऑप्शन क्या रहता है, सही। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, जो कि इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन भी सही है, द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन इम्प्लाइज, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या है द करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रुबिडियम का, तो पहले रुबिडियम किस ग्रुप से आता है, ये एस ब्लॉक से आता है। ये सोडियम पोटासियम वाला जो ग्रुप है उससे ये बिलोंग करता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 37। अगर एटॉमिक नंबर 37 है, इसका कन्फिगरेशन भी लिखेंगे तो ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। कितना, कौन सा पीरियड का, 5th पीरियड का। अगर इसका कन्फिगरेशन लिखे तो क्या आएगा, इसका कन्फिगरेशन लिखे तो क्या आएगा, इसका कन्फिगरेशन लिखे तो ये 5s1 आएगा। तो इसके लिए हम चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखते हैं। तो n का वैल्यू क्या होगा, 5, l का वैल्यू क्या होगा, 0, ml का वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों होगा ml का वैल्यू 0, ml क्या होता है, -l to l। तो यहाँ पे 0 है तो क्या होगा, 0। यहाँ पे जो s है, s का क्या होगा, या तो +½ होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। 5s में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन, 5s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ये तो क्या होगा, +½ इसका क्या होगा, +½ तो इस तरह का कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल l इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, l का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो अगर n का वैल्यू क्या हो, तो क्या है, l का वैल्यू कितना है, 3 है, और n का वैल्यू क्या है, 4। तो n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 3। ये किस ऑर्बिट, किस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है 4f सबसेल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4f सबसेल। तो 4f सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। तो 4f सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ f सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 14। तो इसका आंसर क्या होगा, 14। सी इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। इसका आंसर इसका क्या सही होगा, सी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। तो p इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसको लिखते हैं l से। तो ये क्या होगा, √l इंटू l + 2/h/2π। तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3। p है तो p के लिए l का वैल्यू क्या होता है, p के लिए l का वैल्यू होता है 1। तो क्या होगा, 3 × √h/2π। ये होगा इसका वैल्यू, क्या होगा, √3h/2π। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये इसका वैल्यू होगा। आंसर होगा, इसका आंसर होगा कौन सा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। √l × l + 2।
इंटू L+2, ये फार्मूला से कैलकुलेट करना है। तो P के लिए, S के लिए क्या होगा 0। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, तो N का वैल्यू 4 दिया हुआ है, N का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो L का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। L का वैल्यू क्या पॉसिबल है, L का वैल्यू पॉसिबल है क्या, L का वैल्यू पॉसिबल है 1, L का वैल्यू पॉसिबल है 2, L का वैल्यू 3, L का वैल्यू 4 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। L का वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो अगर L का वैल्यू 1 है तो S ऑर्बिटल है, तो S ऑर्बिटल कितना होता है, S सबसेल है। L का वैल्यू 0 मतलब कि S सबसेल, इसका मतलब P सबसेल, इसका मतलब D सबसेल, इसका मतलब F सबसेल। P सबसेल में ऑर्बिटल कितना होता है, तो एक ऑर्बिटल होता है S, इसमें कितना होता है 3 ऑर्बिटल, इसमें कितना होता है 5, इसमें कितना होता है 7। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 16। तो इसका आंसर क्या होगा 16, इसका आंसर क्या होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द करेक्ट फैक्टर ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन करस्पॉन्ड टू। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो इसका क्या होगा सी आंसर होगा, इसका क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन द वान डेर वाल कांस्टेंट NH3H2O2 एंड CO2। यहाँ पे वान डेर वाल का वैल्यू सबका दिया हुआ है। अब वान डेर वाल कांस्टेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सबसे इजीली लिक्विफेबल होगा। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा इजीली लिक्विफेबल होगा। तो कौन इसमें सबसे ज़्यादा इजीली लिक्विफेबल है, तो NH3 इसका आंसर होगा। क्या होगा NH3, इसका आंसर क्या होगा NH3। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इंटू L+2/h/2π। ये L क्या है, L है, L यहाँ पे क्या है, L है एजुमिथल क्वांटम नंबर, तो ये भी सही है। दूसरा क्या है, जो किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 क्वांटम नंबर की आवश्यकता है। कितना क्वांटम नंबर, जैसे 3p ऑर्बिटल, तो 3p हमको बताने के लिए 3p ऑर्बिटल को, किसी भी ऑर्बिटल को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको 3 क्वांटम नंबर चाहिए। कौन कौन सा, 3p। किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको कितना, और किसी भी ऑर्बिटल को हमको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए कितना क्वांटम नंबर चाहिए, तो 3 क्वांटम नंबर चाहिए। जैसे 3p है तो 3p क्या है, सबसेल है। लेकिन अगर हम 3px बोल रहे हैं, 3px बोलने का मतलब क्या हुआ, 3px बोल रहे हैं तो मतलब क्या, ये अगर इसका यहाँ पे 3p, ये 3px है, ये क्या है 3px, ये क्या है 3py और ये क्या है 3pz। तो इसका क्या है +1, इसका क्या है +1, इसका है क्या है 0, इसका क्या है -1। ये क्या है इसका ये ml का वैल्यू है, क्या ये ml का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो ये 3px, 3py और 3pz को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर चाहिए, एजुमिथल क्वांटम नंबर चाहिए। तो कौन सा क्वांटम नंबर चाहिए ये तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो इसके लिए चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको, इसके लिए क्या लिखेंगे +हाफ और इसके लिए क्या लिखेंगे -हाफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 क्वांटम नंबर की आवश्यकता होता है। कितना क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर। तो इसका ये भी आंसर क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, dz² का ml का वैल्यू सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या, फोर्थ ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखा हुआ है वो इस तरह लिख करके ये ऐसे लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, पैरेलली भराएगा, उसके बाद क्या होगा, एंटी पैरेलली भराएगा। ये हुन्स रूल के अनुसार ये क्या है, गलत है। तो इसको कैसे भरना चाहिए, पहले ये इस तरह भरना चाहिए, उसके बाद इसको ऐसे भरना चाहिए। पहले क्या होगा, पैरेलल स्पिन, उसके बाद एंटी पैरेलल स्पिन।
तो इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से प्रीवियस ईयर इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से हम क्या किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।